यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में बहुत सी घटनाएं होती रहती है, जिनमें से हमें बहुत सी घटनाओं के बारे में पता चलता है और बहुत सी घटनाओं के बारे में नहीं। ये सही बहुत सारे घटनाएं इन वर्ष में डेली चलती रहती है। ये सही एक घटनाएं हैं जो सुपरनोवा से जुड़ी है यूनिवर्स में, जो घटनाएं बहुत अनोखी और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप स्पेस की जानकारी में काफी रुचि रखते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। कई लोगों की बात करें तो सुपरनोवा क्या है ये पता भी नहीं है, जबकि सुपरनोवा ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। सुपरनोवा से जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है ब्रह्मांड में, उसके सामने सूर्य की ऊर्जा भी कम पड़ जाते हैं। वैज्ञानिक को मानना है कि ये सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद में नए तारों और ग्रहों का सामग्री बनती है। तो आखिर यूनिवर्स में सुपरनोवा इतनी प्रचलित होने के बाद अगर उसके हम सब अध्ययन न करें तो मानव के लिए यूनिवर्स का ज्ञान फीका फीका माना जाएगा। तो चलिए सुपरनोवा की जर्नी को फीका फीका न छोड़कर उसे अध्ययन करके पूरा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा होने वाले स्पेस में बिगेस्ट एक्सप्लोजन है, आने की यूनिवर्स में एक बड़ा विस्फोट। इस तरह के विस्फोट किसी तारे के अंदर देखने को मिलती है और वो विस्फोट एक्सट्रीमली ब्राइट और पावरफुल होती है। ये विस्फोट एक्सप्लोजन उसी स्टार के अंदर होती है जो काफी पुराना हो चुके होते हैं। आने के स्टार की समय की अवधि आखिरी समय पर टिकी रहती है। ऐसा तारा यूनिवर्स में ब्लास्ट हो जाता है अपने आप। अब अगर बात करें कि सुपरनोवा से यूनिवर्स में क्या होता है, तो ये सुपरनोवा का विस्फोट यूनिवर्स में बहुत पावरफुल रहता है, या इसके बाद में कोई नया तारा बनना शुरू होता है, या फिर पुरानों तारों में व्हाइट डॉट डॉट में बदल जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि सुपरनोवा की घटनाओं को सबसे डेंजरस घटनाएं माने जाते हैं यूनिवर्स में, क्योंकि इस एक्सप्लोजन घटनाओं से बहुत सारे रोशनी निकलती है ब्रह्मांड में। और ऐसा भी वैज्ञानिक को मानना है कि सुपरनोवा की रोशनी के सामने ब्रह्मांड की कोई रोशनी उसके साथ में तुलना नहीं कर सकती। उतनी सी रोशनी रहती है सुपरनोवा के विस्फोट होने के बाद में। जबकि ऐसा भी माना जाता है कि सुपरनोवा के पास जितनी ऊर्जा निकलती है उतनी ऊर्जा सूर्य की पूरे जीवन काल में भी नहीं होगा। जबकि आप सोचिए कि सूर्य की ऊर्जा के नाम सुनकर वैज्ञानिक कांपते हैं, और वही वैज्ञानिक ने सुपरनोवा की ऊर्जा की इतने बड़े तारीफ करते हैं। तो इससे स्वतः पता चलता है कि सुपरनोवा की ऊर्जा सूर्य से कई गुना बड़ा होगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सुपरनोवा कितनी ब्राइट और डेंजरस होती है। तो यहीं पर एक प्रश्न उठता है कि क्या हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सुपरनोवा को देखा जा सकता है या नहीं। इसका जवाब है कि सुपरनोवा कई गैलेक्सियों में देखा जा सकता है, पर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में इसे देखना बहुत कठिनाई है, क्योंकि गैलेक्सी में मौजूद डस्ट इतनी ज्यादा होती है कि हम क्लियरली एक्सप्लोजन को नहीं देख पाते। सन 1604 में जोनास केपलर एक वैज्ञानिक थे जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक बार सुपरनोवा को डिस्कवर किया था। उसके बाद नासा के चंद्र टेलीस्कोप ने भी हमारे मिल्की वे में सुपरनोवा को डिस्कवर किया। तो सुपरनोवा क्या होता है ये तो समझ में आ गया हम सबको, पर सुपरनोवा की जरूरत क्यों होती है, आने की सुपरनोवा होने का मेन कारण क्या है यूनिवर्स में, ये भी तो जानना हम सब के लिए अत्यंत जरूरी है। वही सुपरनोवा तब होती है यूनिवर्स में जब स्टार के कोर व सेंटर में चेंज होती है, और वो चेंज दो तरह के होती है। दोनों चेंजेबल सुपरनोवा के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। इन दोनों चेंज को सुपरनोवा में दो टाइप्स में विभाजन किया है। तो चलिए समझते हैं सुपरनोवा के दो टाइप्स कौन कौन से हैं। सुपरनोवा के फर्स्ट टाइप्स बाइनरी स्टार सिस्टम होता है। और बाइनरी सिस्टम क्या होता है, दो तारे जो एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं। अब इन दोनों तारों में से एक तारा व्हाइट ड्वार्फ होता है। यानी कि व्हाइट ड्वार्फ का मतलब होता है कि पुराना तारा, और दूसरा तारा होता है रेड जाइंट, यानी कि एक नया तारा।
और इन दोनों में से सबसे जो पुराना तारा होता है, जो अपने साथ ही नए तारों में से हाइड्रोजन और गैस चुराना शुरू करता है, और वो धीरे धीरे यह गैस जमा होकर बहुत बड़ा द्रव्यमान बना लेते हैं। जब यह द्रव्यमान एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तब पुराने तारों यूनिवर्स में विस्फोट हो जाते हैं, और यही विस्फोट कहलाते हैं सुपरनोवा। वहीं सुपरनोवा के दूसरी टाइप्स को सिंगल मैसिव स्टार कहते हैं। आखिर सिंगल मैसिव स्टार क्या होता है? हमारे यूनिवर्स में जो सबसे बड़े तारे होते हैं, आने की हमारे सूर्य से कई गुना ज्यादा, और वो तारे लंबे समय तक यूनिवर्स में ऑर्बिट करते रहते हैं। जब उनके लंबे समय के बाद में फ्यूल खत्म हो जाता है, तब उनके बाद में स्टार्स में कोर कोलैप्स होता है। आने की जो तारे का बॉडी पार्ट होता है, वो धीरे धीरे करके यूनिवर्स में सिकुड़ने लगता है, क्योंकि उनके बॉडी में एनर्जी प्रेशर नहीं रहता, और बॉडी में एनर्जी प्रेशर न होने के कारण से ग्रेविटी अपने अंदर सिकुड़ने लगता है। तब तारों के आउटर लेयर यूनिवर्स में एक भयानक जोरदार विस्फोट करता है। उस भयानक विस्फोट से यूनिवर्स में दो चीजों का निर्माण होता है। पहला न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तन होता है, और दूसरा ब्लैक होल बन जाता है। अब जानते हैं कि कोलैप्स कब और कैसे होता है। जब यूनिवर्स में हर एक तारे अपने जीवन के निश्चित समय तक चलता रहता है, और उसके अंदर लगातार हाइड्रोजन गैस जलकर हीलियम में बदलती रहती है, तब यही एक फ्यूजन रिएक्शन होता है तारों में, और अपनी रोशनी और गर्मी को छोड़ता है यूनिवर्स में। लेकिन तारों के पास में ज्यादा समय तक फ्यूल नहीं टिका रहता है, और धीरे धीरे से उसके अंदर हाइड्रोजन भी खत्म होने लगता है। तब तारों के अंदर हीलियम बचता है, और तारों में हीलियम जलना स्टार्ट हो जाता है। तब उसी तारों के अंदर बनने लगता है भारी तत्व, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। समय के साथ जब यह प्रक्रिया अपने अंत तक पहुंचती है, तब तारों आयरन में परिवर्तन हो जाता है, आने की लोहा में। और वही आयरन को फ्यूजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, प्रोड्यूस नहीं। इसका मतलब हुआ कि अब तारों के अंदर एनर्जी का प्रेशर खत्म होने लगता है, जो पहले तक ग्रेविटी को रोक रखा था। अब यहाँ पर ग्रेविटी जीत जाती है, और तारों का कोर अचानक अपनी ही भारी से तेजी से अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है, और कुछ ही सेकेंडों में तारे कोलैप्स हो जाता है। आने की उसका पूरा कोर धंसकर बहुत छोटा और घना बन जाता है। इसके साथ ही तारे की बाहरी परत धमाके के साथ बाहरी फेंकी जाती है। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं कोर कोलैप्स सुपरनोवा। और आखिर सुपरनोवा को यूनिवर्स में इतनी महत्व क्यों दी जाती है? तो बात ऐसा है कि सुपरनोवा के एक्सप्लोजन कम समय में यूनिवर्स में पूरा हो जाता है, लेकिन ये एक्सप्लोजन यूनिवर्स में हर एक जानकारी को वैज्ञानिक तक पहुंचाते रहते हैं, और इसलिए वैज्ञानिक एक्सप्लोजन को पहले स्टडी करते हैं, और इसी स्टडी से पता चलता है कि यूनिवर्स बहुत एक्सपेंडेबल है। ये एक्सप्लोजन पूरे यूनिवर्स में स्टार प्लैनेट्स को फॉर्म करते हैं, और इसी प्रोसेस से पता चलता है कि स्टार्स हमारे यूनिवर्स की फैक्ट्री है, क्योंकि यूनिवर्स में स्टार्स ऐसे केमिकल एलिमेंट्स को जनरेट करते हैं जो यूनिवर्स में सब कुछ बनाने के लिए जरूरी होती है। अब अंत में एक चीज को और जान लेते हैं कि सुपरनोवा को कैसे देखा जा सकता है। सुपरनोवा को देखा तो जा सकता है, पर खुली आंखों से नहीं, बल्कि टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। वहीं वैज्ञानिक कई तरीकों के टेलीस्कोप से देखने का रिसर्च करते हैं। जैसे में कुछ टेलीस्कोप होते हैं जो एक्सप्लोजन से निकला विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए यूज की जाती है, और कुछ टेलीस्कोप होते हैं एक्सरे और जावा रे के डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ न कुछ इस वीडियो से सीखने को जरूर मिले होंगे। तो मिलते हैं आप सबके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।